हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.6 करने वाले हैं और जैसे कि आपको पता है इसमें हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो ग्राफ को समझने से पहले हम लोग एक दो चीजें समझेंगे लीनियर इक्वेशन में ही, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये हमें पता है ना, ये हम लोग अभी काफी एक्सरसाइज में करते आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ जो ये ए होता है इसको तो हम बोलते हैं स्लोप, और ये बी जो है इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ए स्लोप है, वाई इंटरसेप्ट है। अब ये होता क्या है स्लोप और इंटरसेप्ट? स्लोप बच्चों क्या होता है? स्लोप एक तरह से आपकी जैसे स्टीपनेस और डायरेक्शन, जैसे ये है, ये हमारा ग्राफ है, इसमें ये ऐसे करके ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ना, तो ये ऐसे, ये इसका कितना स्टीप है, ये इधर को जा रहा है कितना, है ना, ऐसे बन रही है लाइन या ऐसे बन रही है, तो कितना ये स्टीप है, कितना इसका ऐसे इसके बीच का एंगल कितना है, तो ये कितना स्टीप है ये दिखाता है। और इसकी डायरेक्शन कि जैसे हमने कभी ग्राफ देखे होंगे, हम ऐसे ग्रोथ का ग्राफ ऐसे बनता है ना, अगर ये ग्राफ चलते चलते नीचे को आ गया तो ये डिके हो रहा है ना, डिक्लाइन हो रहा है, तो ये नीचे बनता है, तो ये डायरेक्शन और स्टीपनेस दिखाता है। तो वो कौन दिखाता है? वो हमें स्लोप दिखाता है। ठीक है, तो ए हमारा स्लोप होता है। इन शॉर्ट अगर आप समझोगे, जो आपकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या है? स्लोप है। क्लियर है? इसके अलावा बी होता है वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट क्या है? वाई इंटरसेप्ट ऐसा पॉइंट है जो बताएगा आपको कि वाई एक्सिस पे लाइन को वो कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाइन को वो कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट क्या है कि वो आपको ये बताएगा कि वाई इंटरसेप्ट इज द पॉइंट द लाइन कट्स द वाई एक्सिस, द लाइन वेयर द लाइन कट्स द वाई एक्सिस। ठीक है, वेयर द लाइन कट्स द वाई एक्सिस। और आपको पता है कि वाई एक्सिस पर क्या होता है? एक्स जीरो होता है। अगर इसके आपके कोऑर्डिनेट पूछेगा वो, तो जीरो वाई होंगे। ठीक है, अगर आपसे इसके कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे तो आप बोलोगे जीरो वाई। समझ में आ गया? ठीक है, अभी देखो और क्या चीजें हैं इसमें। इसमें अगर हम लोग छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, अगर जो आपका ए है, जो ये स्लोप है, स्लोप देखो, स्लोप अगर आपका क्या होता है? ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, या स्लोप आपका जब ऐसे बनेगा, जैसे ये ग्रेटर देन वन होगा तो आपका स्लोप थोड़ा सा ऐसा जाएगा। ठीक है, अगर आपका स्लोप जो है वो लेस देन ग्रेटर देन वन हो गया, या ग्रेटर देन जीरो बोल सकते हो, या ए इज लेस देन वन इज लेस देन जीरो, तो आपका स्लोप कुछ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये ऐसे में। और अगर आपका स्लोप क्या है? नेगेटिव में, ए जो है आपका लेस देन जीरो है, नेगेटिव में है, तो आपका स्लोप कैसे जाएगा? नीचे को जाएगा, ये ऐसे नीचे को जाएगा। और इसकी डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं? लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं हम। जैसे मैं इसकी डायरेक्शन कैसे चेक करूंगी? मेरा लेफ्ट ये है, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि ग्रोथ हो रही है, ऐसे देख रही हूँ तो ग्रोथ हो रही है। और यहाँ ये मेरा लेफ्ट है तो ये नीचे को गया, तो आप बोलोगे डिक्लाइन हो रहा है, डिके हो रहा है। तो इससे हम स्लोप को पता करते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा बता सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं है आपके सिलेबस में, इसमें थोड़ा बहुत ही आपसे पूछा गया है, पर आपको पता होनी चाहिए कुछ चीजें। ठीक है, ये तो आपके स्लोप के बारे में हो गई। अब कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिसके आगे क्वेश्चन भी हैं, कि अगर आपका जो बी है, सपोज दो तीन लाइंस हैं, ठीक है, सपोज दो तीन लाइंस हैं, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। 2x y is equals to 2x plus 3, y is equals to 2x minus 4 और y is equals to 2x plus 7। इस तरह से तीन लाइन है। अब आप तीनों लाइन में एक चीज चेक करो, आपका स्लोप क्या है? वो सेम है। अगर आपका स्लोप क्या हो? सेम हो दो तीन लाइंस में, तो जो आपकी जब ग्राफ पे लाइंस प्लॉट करोगे तो वो लाइंस कैसी बनेंगी? पैरेलल बनेंगी। ठीक है, लाइंस कैसी बनेंगी? पैरेलल बनेंगी। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, और अगर सपोज आपका बी आपका क्या है? बी आपका जीरो हो जाए, सपोज ये आपका एक लाइन है, ये आपकी सेकेंड लाइन ये है, और थर्ड लाइन आपकी ये है, तो यहाँ पर बी की जगह कुछ नहीं है, बी की जगह कुछ नहीं है। तो बी अगर आपका जीरो हो जाए, मतलब कि अगर वाई इंटरसेप्ट जीरो हो जाए, वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो जो आपका ग्राफ बनेगा उसमें जो भी पर्टिकुलर लाइंस बनेगी वो क्या होंगी? वो ओरिजिन से होकर जाएंगी, वो ओरिजिन से होकर पास करेंगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट्स जो आपके काम आने वाले हैं और अभी हम लोग इनको यूज भी करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं और आगे समझेंगे कैसे है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज नंबर 2.6। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। अच्छा, यहाँ हमें वही रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, हमें रोल भी बताना है, इसका मतलब ए क्या है बी क्या है वो आप अपना बता देना इसमें। ठीक है,
तो इक्वेशंस क्या है, ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन का ग्राफ हमें इसमें प्लॉट करना है। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ले लिया है। अब आप क्या करोगे, तीनों इक्वेशन के लिए ना टेबल बना लो। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गई, y इज इक्वल्स टू 4x के लिए। देखो यहाँ x है, ये y है। अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y भी 0 होगा। आप पुट करो, वैल्यू आराम से पुट करो, ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देखना। ये सिंपल है इसलिए डायरेक्टली कर रही हूँ मैं। फिर अगर आपने x को y लिया, 1 लिया सॉरी, तो आपका y भी क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4। अगर आपने x को -1 लिया तो 4 में माइनस माइनस का 4। क्लियर है, इजी था, ठीक है। अच्छा, अब ये तो फर्स्ट के लिए हो गई। अब पहले ड्रॉ कर लें, चलो पहले प्लॉट कर लो। 0 0 याद होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने समझा है ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो 0 0 0 0 आपका ये आ गया ओरिजिन, ठीक है। 0 0 एक पॉइंट तो ये हो गया। 1 4 1 4, तो हम यहाँ पर पहले ना नंबर्स बना लेते हैं, दूसरे कलर से बना लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो आप ऐसे नंबरिंग कर लोगे, ठीक है। प्लस माइनस में आपको पता ही है क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, तो आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है ग्राफ में, उसके बाद आप सॉल्व करो। 0 0 तो आपने प्लॉट कर दिया था। अभी हम लोग वापस से रेड पेन ले लेते हैं। अब ये देखो 1 4, तो 1 आपका ये आ गया एक्स एक्सिस पर और 4 आ गया आपका वाई एक्सिस पर, तो ये आएगा हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। 1 4, फिर -1 -4, -1 आपका ये आ गया और -4 आपका जाएगा नीचे, तो ये आ गया आपका -4। तो आप इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लो फटाफट, सीधी लाइन एकदम, ठीक है। ये हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा स्केल से करना जिससे कि प्रॉपर ये हो जाए। अब नेक्स्ट देखो, हमारी सेकंड इक्वेशन कहती है y इज इक्वल्स टू 2x। ये सेकंड इक्वेशन है, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ वैल्यू ले लो। सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं, इजी हो जाता है ना, 0 लेके। तो 2 0 0, y भी 0। आपने 1 ली तो y 2 आ गया। आपने फिर -1 लेनी है, दोबारा सेम लेनी है, सेम ले लो, नहीं तो चेंज कर लो। चलो, अगर आपने इसको 2 लिया तो ये 4 आ गया। तो चलो बनाओ, 0 0 1 2 2 4। तो 0 0 तो आपका एक कॉमन पॉइंट है ही, 1 2, 1 एक्स एक्सिस पर, 2 वाई एक्सिस पर ये रहा, और 2 4, 2 एंड 4, 2 एंड 4 ये आपका ये आ गया। अब आपने ये वाली लाइन भी वापस से सीधे प्लॉट कर देनी है, ठीक है। तो ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी, सीधी बनाना बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ आप, y इज इक्वल्स टू एक्स। वाई इज इक्वल्स टू एक्स में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, जो वैल्यू x की होगी भाई y की होगी। 0 रखोगे तो 0 होगी, 1 रखोगे तो 1 होगी, 2 रखोगे तो 2 होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ 0 0 0 0 तो ये रहा, 1 1 1 एंड 1 दिस वन, 2 एंड 2 2 एंड 2 दिस वन। तो ये आपकी लाइन आ गई है, ये भी ओरिजिन से। अब आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने आपको भी एक पॉइंट बताया था कि अगर b नहीं है, b अगर 0 है, b अगर 0 है, तो हमने क्या देखा कि लाइंस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, है ना। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा पता चला। अब यहाँ बाकी चीज भी कर लो आप, इसके फटाफट से वो रख दो। फर्स्ट पार्ट में आपका a क्या है, 4 है, और b क्या है, 0 है। सेकेंड पार्ट में आपका स्लोप क्या है, 2 है, एंड b इज अगेन 0। एंड थर्ड पार्ट में आपका a 1 है एंड b 0 है। देखो यहाँ पर 1x प्लस 0 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये चाहो तो ये वाली लाइन यहाँ एड ऑन कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए। सेकंड क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी देखो आपका b 0 है, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हो कि y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -6। तो नेगेटिव में वैल्यूज हैं, तो चलो फटाफट से टेबल बना लेते हैं। तो y इज इक्वल टू -6x, यहाँ टेबल बना लो, वैल्यू पुट करो x और y की। पहली वैल्यू तो हम 0 0 ही पुट करेंगे क्योंकि हमें पता है b तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ओरिजिन से पास तो ये करेंगे ही करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम ग्राफ को भी वो कर देते हैं। अब 0 0 हो गया। अब आप क्या करो, इसे यहाँ पर अगर हम लोग क्या रखें, -1 रखें, तो ये पॉजिटिव 6 आ जाएगा। माइनस माइनस यहाँ रख के देख लो, देखो अगर x को -1 रखते हो तो y आ जाएगा -6 इंटू -1, 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 रखोगे तो 6 आ जाएगी। तीन तीन वैल्यू सफिशियंट है। चलो सेकंड बनाओ, y इज इक्वल टू -3x पे। तो यहाँ पर भी अगेन टेबल बनाओ, x हो गया, y हो गया, 0 0 0 इंटू 0 0 इंटू 3 0, अगेन 1 रखोगे तो -3 आएगी। और अगर आप -1 रखोगे या कुछ और रख लो, चलो 2 रख लो, 2 रख लो तो क्या आ जाएगी, 2 3 6, माइनस का 6, ठीक है। और आप थर्ड की भी साथ साथ वैल्यू लगा लेते हैं, माइनस का x, बस ऑपोजिट साइन आएगा। आप जो भी वैल्यू पुट करोगे ऑपोजिट साइन आएगा। x y 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, माइनस का 1 रखोगे तो पॉजिटिव 1 आएगा,
2 रखोगे तो -2 आएगा, ठीक है? तो ये वैल्यूज़ आपकी आ जाएँगी। तो तीनों वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं, आप इनको फटाफट से ग्राफ पे प्लॉट कर लो। तो 0, 0 पहले चार्ट को देखते हैं हम 0, 0। तो मैं एक काम करती हूँ, अलग-अलग कलर से बनाती हूँ जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये 0, 0 हो गया, -1 6, -1 एंड 6 पॉजिटिव जाएगा, ये आपका आ गया -1 6, 1 6, 1 एंड 6। ये हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 1 रखेंगे तो -6 आएगा ना? हाँ, 1 एंड -6, ये -6 एक और ले लेते हैं, तो ये आएगा आपका -6, ठीक है? तो ये आपकी पहली लाइन आ गई है, इसको प्लॉट कर लो। ओरिजिन से होके डेफिनिटली जाएगी, जाएगी, पता ही था हमें वैसे भी। अगर आप 0, 0 नहीं लेते ना, तो भी आपकी ओरिजिन को क्रॉस ज़रूर करती, ठीक है? ये लाइन आपकी, थोड़ा दोबारा बना दूँ इसको? ओह! ओह! तो ये लाइन हम दोबारा से प्लॉट कर लेते हैं, सीधी नहीं बनी थी वो, ठीक है? ये हमारी लाइन बन गई, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन बनाते हैं इससे। 0, 0 1 -3, देखो 0, 0 तो ये रहा, 1 एंड -3 नीचे आएगा वाई एक्सिस पे, ये ध्यान रखना है कौन से एक्सिस पे बनती है। फिर 2 -6, 2 एंड -6, 2 रखोगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 एंड -6, ये आ गई आपकी 2 एंड -6 ये, ठीक है? अब इस वाली लाइन को बना लो। 0, 0 से तो ये जाएगी ही जाएगी, ये आपकी लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है? कुछ थोड़ा ये वाली लाइन पहले, ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी, ठीक है ना? देख लो आप ध्यान से ग्राफ पे, ये हमारी चली गई सेकंड लाइन ब्लू वाली, ठीक है? ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से दोनों लाइन पास हो गई हैं। आप बहुत ध्यान से बनाना, क्योंकि मेरी लाइन्स हो सकते हैं गड़बड़ हो जाए। जी अब देखो y नेगेटिव x है, तो 0, 0 तो ओरिजिन वापस आ गया, फिर 1 -1 1 -1 आपका नेगेटिव ये आ गया, और 1 आपका कितना आ गया? अगर -1 रखोगे तो आपकी माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगी, तो ये आपके ऊपर जाएगा, आपको ये वाला नंबर ये होगा, ठीक है? फिर 2 -2, 2 आपने रखा पॉजिटिव, -2 आया आपका नेगेटिव, ये आया आपका 2 -2, 1 2 यहाँ आएगा ना, ये आएगा आपका -2, ठीक है? तो ये लाइन आपने वापस से बनानी है बिल्कुल स्ट्रेट, ये देखो आप ध्यान से, ठीक है? तो ये हमारी तीनों लाइन ग्राफ पे प्लॉट हो चुकी हैं। तो वापस से यहाँ पर भी जल्दी-जल्दी से सबके वो निकाल लो आप, ये निकाल लेते हैं। ए कितना है? ए देखो स्लोप है ना, स्लोप को नेगेटिव पॉजिटिव कई बार नहीं लिखना होता है, तो -6 यहाँ लिख लो, लेकिन अगर खाली स्लोप लिखोगे तो आप 6 लिख सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली बी यहाँ पर 0 है, ऐसे यहाँ पर ए लिखोगे 3, बी आपका 0 है, और यहाँ पर ए या फिर -3 लिख दो और स्लोप करके 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 और बी आपका 0 है, ठीक है? तो इसमें आप यहाँ बोल देना कि बी 0 है, सो लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, ठीक है? क्लियर हो गई ये वाली बात? अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में y इक्वल्स टू 5x है और आपका ये है, तो पहली टेबल बना लो। 3 वैल्यू सफिशिएंट है, आप देख रहे हो इतने देर से, है ना? तो यहाँ पर भी b है ही नहीं आपका, तो आपको क्या रखना है? पहले 0 रख लो, तो आपको 5 × 0 0 y 0, x को आप रख लो, आप यहाँ पर सेकंड केस में 1 रख लो, तो 5 1 ये आ जाएगा 1। अब अगर आप 2 रखते हो तो 5 2 ज़ा 10, चलो वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी बट नो इश्यूज। चलो सेकंड टेबल बनाओ, 2 ही लाइन्स हैं यहाँ, ठीक है? ये आपका आ जाएगा x, ये हो जाएगा y, यहाँ पर रखो 0, अगेन 0 आएगा, ठीक है? इस वाले में 5 -5 × 0 0, फिर -5 × 1 आपका आ जाएगा कितना? 1 रखोगे तो -5 आ जाएगा, और अगर माइनस का 1 रखते हो तो 5 आ जाएगा, ठीक है? ऐसे रख लो। यहाँ भी ऐसा कर सकते थे ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लॉट करो, ठीक है? कोशिश करते हैं कि छोटे नंबर आए। अब देखो 10 मैंने लिख तो दिया है अभी, मुझे भी 2 10 प्लॉट करने में थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यहाँ 6 तक ही है मेरे पास, तो 7 8 9 और ये मेरा 10 यहाँ कहीं जाएगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा-सा ग्राफ को भी देखना पड़ता है। अब आप वैल्यूज़ पुट करो। वही पहली लाइन में 0 0 देन 1 5, 1 एंड 5 इट इज़ हियर, देन 2 10, 2 आपका आ गया ये, और 10 आपका कहाँ आएगा? ऊपर ही आएगा, ये वाला जो मैंने अभी बनाया था एक्स्ट्रा, ये आपका आएगा यहाँ पर कहीं, ठीक है? 2 10, तो आपकी पहली लाइन आपको मिल गई है, इसको जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। देखो सीधी लाइन कोशिश करूंगी मैं बनाने की, चलो, अरे वाह ये तो सही बन गई। चलो नेक्स्ट लाइन बनाते हैं अब। इसको लाइन जब बनाते हैं ना, इसको लाइन के आगे लिख सकते हैं y = 5x, जो लाइन हमने बनाई है, ठीक है? हम बनाते हैं सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन कह रही है 0 0 तो है ही, फिर
1 -5 1 एंड नीचे जाएंगे -5, ये आ गया आपका 1 -5 वाला डॉट, -1 5 -1 लेफ्ट जाओगे एक्स पे और 5 जाओगे वाई पे, ये आ गया आपका -1 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगेन आपने लाइन बना लेनी है ऐसे ही, बिल्कुल कोशिश करेंगे फिर से स्ट्रेट बन जाए लाइन हमारी। ठीक है, थोड़ी सीधी बनी है पर फिर भी चलो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया आपके, ये दोनों ही बन गई हैं। तो इसमें आपने क्या देखा, ये भी ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ भी आप फटाफट लिख लो। भाई फर्स्ट पार्ट में ए आपका है 5 एंड बी इज 0, एंड सेकेंड पार्ट में आपका ए है -5। स्लोप दोनों देखा जाए तो इक्वल भी है, यहाँ पर स्लोप है ना देखा जाए तो, लेकिन क्या है -5 है। ठीक है, और आपका बी आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ भी हमने देखा था जब बी 0 था तो आपने बोल दिया कि लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ओरिजिन, ओरिजिन पे एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, चलो बन गया है ग्राफ अच्छा सा। अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ हमारा थोड़ा, अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें हमें करनी पड़ेगी। पहली वाली इक्वेशन देखो क्या कह रहा है, देखो पहला वाला ग्राफ बनाते हैं, पहले को प्लॉट करो जल्दी से, वैल्यूज देखो ध्यान से। यहाँ ये एक्स है, वाई है। पहले अगर मैंने एक्स को 0 पुट किया पहली वाली इक्वेशन में, देखो तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 -1, y आ गया मेरा -1। ठीक है, चलो 0 है तो -1 आ गया। अब आप कुछ और पुट करके देखो, अगर आपने अब x को 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 -1, y आ जाएगा, या ये आ जाएगा। अगर आप 1 रखोगे तो 3 रख लो, हाँ 2 नहीं 3 रखते हैं, 3 इंटू 1 -1, ये आ गया आपका 3 -1 दैट इज 2। अगर आपने 1 रखा तो 2 आया, कुछ और रख लो, अब 2 रखते हैं चलो। अब x अगर 2 है तो y आ जाएगा आपका 3 2 6 -1 दैट इज 5। 5 ये पहला वाला आ गया। ठीक है, चलो पहले के लिए आ गए पॉइंट्स हमारे। अब हम ऐसे ही सिमिलरली और निकाल लेते हैं, मैं कलर कोई और ले लेती हूँ, है ना, सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड में आप देखो, सेकंड तो सिंपल ही है, देखो पहले से बनाया था, y इज टू 3x, तो यहाँ पर 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा। ठीक है, 1 रखोगे तो y 3 आएगा, कुछ और रख लो, -1 रख लो तो y कितना आ जाएगा, -1 इंटू 3 -3, सिंपल है। चलो नेक्स्ट बनाओ, अब जो डायरेक्टली हो सकते हैं वो डायरेक्टली कर लेते हैं। नेक्स्ट बना लेते हैं हम, ये आ गया आपका x, ये आ गया y, इक्वेशन है आपकी थर्ड पार्ट के लिए y -3x, नहीं y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 है। ठीक है, तो y, अब x को अगर आपने 0 रखा तो y आएगा आपका 3 0 0 प्लस 1 1, 0 रखोगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट अगर आपने 1 रखा तो क्या आएगा, x को 1 पुट करके देखो, y आएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4। अब क्या रखते हैं हम, माइनस का 2 रख के देख लो, आपकी मर्जी है, वैल्यू तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, डिफर हो सकती है लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम रहेगा। ये हो गया -6 प्लस का 1 माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज मैंने इसलिए आपकी नेगेटिव में भी लेके देख ली है। अब इन्हें हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हमने बाकी ग्राफ्स किए। 3 लाइंस बनेंगी, अब इसमें देखते हैं हम कैसे बनती है लाइंस। ठीक है, चलो हमारे पास है पहला 0 -1, पहले वाले ग्राफ में देखेंगे 0 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, वो वाई एक्सिस पे जाएगा, ये रहा 0 -1 1 2, 1 एंड 2 ये ऊपर आया आपका 1 2, 2 5, 2 आपका यहाँ है, 5 जाएगा आपका वाई एक्सिस पे ऊपर, ये रहा आपका 2 5, आपको डॉट्स दिख रहे होंगे उससे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने लाइन बना दी। ठीक है, अब हम दूसरी वाली लाइन बनाते हैं, इसको आप लिख सकते हो, ये कौन सी लाइन बनाई है हमने, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 वाली लाइन है। नेक्स्ट बनाते हैं हम y इज इक्वल्स टू 3x वाली लाइन, तो 0 0 है पहला पॉइंट, ये आपका ओरिजिन है 0 0, देन 1 3 1 एंड 3, ये आ गया आपका 1 3। नेक्स्ट है आपका -1 -3, -1 एंड -3, तो ये आएगा आपका -1 एंड -3। रेड वाली लाइन देखना, ठीक है, रेड वाली लाइन देख, रेड वाली लाइन, ठीक है, ये बनी है रेड वाली लाइन। अब आप ध्यान दो दूसरी लाइन पे, थर्ड 0 1, इसको भी कुछ और कलर से ले लेते हैं, 0 1 1 4 0 1, ये आएगा आपका 0 1 1 4 1 एंड 4, तो ये आएगा आपका 1 4। ग्रीन वाला देखो, ठीक है ध्यान से, -2 5, -2 एंड -5 नीचे आया है, ये रहा -2 एंड -5। ठीक है, तो ये आपकी लाइन बनेगी
कुछ ऐसे, ठीक है, ये लाइन आपकी कुछ ऐसे बनेगी। तो आप एक चीज देखो, ये जो लाइन थोड़ी ग्रीन वाली मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सीधा कर दूं। तो जब आप ये लाइन देखोगे ना, ये ऐसे जा रही है, तो ये तीनों की तीनों लाइंस ना आपस में पैरेलल हैं। आप ध्यान से स्केल से चेक करोगे ना, तो ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं। तो हमें यहाँ क्या पता लग रहा है, जो हमारा स्लोप है वो क्या है, 3 है। ए जो है वो 3 है, सेम है फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। तो आप बोलोगे लाइंस क्या है हमारी, पैरेलल है, ठीक है। तो इससे हमें ये केस मिल गया। आप बहुत ध्यान से बनाना, ये मेरी ग्रीन वाली लाइन को मैं थोड़ा दोबारा बनाऊं क्या, ये लाइन आपकी कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। अब आपको थोड़ी साफ दिख रही होगी ना। तो ये आपकी देखो तीनों लाइन क्या आ गई है, पैरेलल आ गई है। अब यहाँ फटाफट आप लिख सकते हो, देखो स्लोप क्या है, पहले वाले में 3 है, बी है आपका -1, सेकेंड इक्वेशन में देखो ए आपका 3 है, बी है 0, और थर्ड वाले में भी ए है आपका 3 बट बी है आपका 1। तो ये आपके ए और बी की वैल्यूज आ गई है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है -2x -3, y है -2x। तो टेबल बनाते हैं हम पहले वाले के लिए, y इज इक्वल्स टू -2x -3 है। तो हम यहाँ वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करते हैं। अगर आप x को 0 पुट करोगे तो y आपका कितना आ जाएगा, -3। यहाँ रख लेते हैं टेबल में। टेबल बना के आपको इजी हो जाता है, 0 है तो -3 है। और कुछ पुट करके देखो, अगर हम x को 1 पुट करें, हमेशा इजी वैल्यू पुट करो पहले, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, y आ जाएगा आपका -2 इंटू 1 -3 आ जाएगा, -2 -3 मतलब -5। तो जब आपने 1 पुट किया x को, तो y आया आपका -5। कुछ और पुट कर लो, अगर हम इसे -1 पुट कर ले, -1 पुट कर लें तो क्या आ जाएगा देखते हैं। x आपका अगर -1 है तो y आएगा -2 -1 -3, माइनस माइनस प्लस 2 -3 दैट इज -1, ये भी -1 आएगा, ठीक है। तो ये पहली वाली लाइन पे आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो जैसे कि पहली लाइन के कोऑर्डिनेट आए हैं, उनको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करके कोशिश करते हैं जल्दी करने की। चलो, कितना है 0 -3, 0 -3 कहाँ जाएगा नीचे, ये आ गया आपका 0 -3। 1 -5, 1 एंड -5, ये आ गया आपका 1 -5। फिर है -1 -1, -1 एंड -1, तो ये आ गया आपका -1 -1। आपको दिख रहा है, देखो डिक्लाइन हो रहा है ना, माइनस में है सारी वैल्यूज आपको, ये देखो, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया है, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट वाला ग्राफ। नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2x। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी, इनको भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर b है ही नहीं। तो आपने x अगर 0 पुट किया तो y आपका 0 आएगा, x अगर आपने 1 पुट किया तो y आपका -2 आएगा। देखो करके देख लो, -2 इंटू 1 -2। फिर अगर आपने -2 पुट 1 पुट किया तो y इज इक्वल्स टू -2 इंटू -1, ये आ जाएगा आपका 2, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2। चलो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं अलग कलर से। तो 0 0 1 -2 0 0, तो ये आ गया आपका 1 एंड -2, 1 एंड -2 आपका आ जाएगा, ये 1 है, ये आ जाएगा आपका 1 एंड -2, देन -1 एंड 2, -1 एंड 2, ये आपकी आ गई ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से प्लॉट करो, ठीक है। तो ये भी हमने लाइन। अब हम कर लेते हैं थर्ड वाली इक्वेशन, ठीक है। देखो थर्ड इक्वेशन में क्या कह रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू लगाओ, एक्स एंड वाई, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है इक्वेशन। एक्स को 0 पुट करो तो वाई कितना आ जाएगा, 0 प्लस 3, 3। अच्छा, अगर 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे 2 इंटू 1 प्लस 3, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 5। 1 पुट करोगे तो 5 आ जाएगा, और कुछ और भी पुट कर लो, -1 पुट करें, चलो -1 पुट कर लो। -1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू -1 प्लस 3, -2 प्लस 3 मतलब कि 1, 1 आ जाएगा। चलो अब यहाँ पर हम लोग इन वैल्यूज को पुट करते हैं। इसको मैं फिर अलग ग्राफ ले लेते हैं, अलग कलर, कौन सा ले, ये ले लेते हैं पर्पल कलर। चलो 0 3, देखो 0 3, वाई एक्सिस पे बनेगा, ये वाई एक्सिस पे x 0 होता है। 1 5, 1 एंड 5, ये आ गया आपका 1 5, -1 एंड 1, -1 एंड 1, ये आ गया।
-1 एंड 1। तो इन लाइन्स को आप जब बनाओगे तो ये कुछ ऐसे जाएँगी। तो अब आप देख लो कि जो ये ग्रीन वाला ग्राफ है, जो ये ग्रीन वाला ग्राफ था, ये तो था आपका किसका? इसका y इज़ इक्वल्स टू -2x का, है ना? ऊपर वाला जो ग्राफ था आपका रेड वाला जो पहला ग्राफ था वो था हमारा y इज़ इक्वल्स टू -2x -3 का, और ये पर्पल ग्राफ जो मैंने बनाया है लास्ट वाला ये है y इज़ इक्वल्स टू 2x + 3 का। ये आपके तीनों ग्राफ बन गए हैं, ठीक है? तो आप अगर ध्यान से देखोगे अब देखो ज़रा थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, ये जो ग्रीन ग्राफ और ये रेड ग्राफ है, ये दोनों पैरेलल नहीं है? आपने देखा यहाँ पर दोनों का a जो है सेम है, देखो देख रहे हो? -2 यहाँ पर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। बताया ना आपको अगर आपका स्लोप सेम है तो आपकी लाइन पैरेलल होती है, ठीक है? अब इनकी सबकी वैल्यू लगा दो। a क्या है? पहले वाले में -2 है, b आपका -3 है। सेकंड केस में a कितना है? -2 है, b आपका 0 है एंड थर्ड केस में आपका a 2 है एंड b 3 है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपके यही पार्ट्स थे आई थिंक से कि इस एक्सरसाइज में आपके ये फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस थे, 5 पार्ट्स थे। तो आई होप सारे पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है? समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? और ऐसे ही जुड़े रहो, कीप लर्निंग, खूब बढ़िया पढ़ो बच्चों। जल्दी ही मैं आपके साथ एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के साथ मिलूंगी जिससे कि आपका पूरा चैप्टर रिकैप हो जाएगा, ठीक है? चलिए, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।